अगर इंडिया में कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई भी शॉपकीपर, कोई भी गियर एक्सेसरीज वाले अगर ये सब मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन दिस इज नॉट अ गुड साइन। हेलो एवरीवन, सो आज का ये जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहेगा। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपका और मेरा और हम सब राइडर्स का जो है एक सेफ्टी इशू बहुत बन चुका है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाल ही में मुझे एक डीएम मिला जिन्होंने कहा कि भैया मैंने ये स्पेसिफिक ग्लव्स, अल्पाइन स्टार ग्लव्स मैंने एक स्पेसिफिक एक सिलीगुड़ी के एक दुकान से मैंने ख़रीदा है। एंड इन्होंने मेरे से आप देख सकते हो 9500 के आसपास इन्होंने मेरे से चार्ज किया है। लेकिन घर आने के बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये शायद से ओरिजिनल नहीं है, तब मैंने क्रॉस चेक किया इंटरनेट पे और मुझे ये पता चला कि ये ग्लव्स जो है 3500-4000 में ऑनलाइन में बिक रहा है। मैंने ग्लव्स को जब देखा तो मैं देखते समझ गया कि दिस आर फेक ग्लव्स। ये बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट कॉपी ग्लव्स होता है या फिर नेपाल में इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। नेपाल से याद आया, कुछ टाइम पहले जब मैं नेपाल गया हुआ था तो मैं एक स्टोर पे घुसा और वहाँ पे आप देख सकते हो शोई, एजीवी, बिनमोला, फिर ऐसे राइडिंग बूट्स, ऐसे अलग अलग तरह के गियर्स जो है वहाँ पे मिल रहे थे। आप पहले इसको एक बार शांति से देख लो, गियर्स दिखने में कैसे और किस तरह के फर्स्ट कॉपी, मतलब नेक्स्ट लेवल फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स। पहले आप इसको देखो, ये अच्छा लगा लेकिन हाँ कॉपी है नहीं है, लग नहीं रही है। किधर है? इधर पड़ा है भाई। बिलमोला, ये कौन सा है? एजीवी, ये कॉपी है लेकिन एकदम क्लास लग रहा है। लेकिन नहीं आगे वो देख ना, ऐसा तो शेप है ना ये देख ग्लास का, वो देख। वीडियो देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको भी मन में लालच आएगा, वाओ इट्स लाइक टू द नेक्स्ट लेवल फर्स्ट कॉपी है। लेकिन आपको पता है क्या, इसका कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। एंड उसके बाद मैंने कहा कि भैया इसका सेफ्टी बोलता है, इसका कोई सेफ्टी रेटिंग वगैरह नहीं है। हम लोग जिनको भी बेचते हैं वी ऑलवेज मेक श्योर दैट हम लोग इसको बोल के बेचें कि इसमें आपको कोई भी सेफ्टी मेजर वगैरह नहीं मिलता। फिर भी लोग खरीदते हैं। एंड ऐसे सिलीगुड़ी कह लो या इंडिया में कह लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो इनको नेपाल से इंपोर्ट करके इंडिया में मे बी 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 10x प्राइस में शायद से बेच सकते हैं या बेचते होंगे 1x, 2x, 3x, 4x में। आई हैव नो आइडिया। सो आई मीन लाइक उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया में बहुत डिमांड है, ये हेलमेट्स जो है इंडिया में भी जाते हैं, मोस्टली साउथ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आई वाज लाइक ओके। तो अब मेरा कंसर्न राइडर को लेके है कि अगर आपको पता है कि आप एक हेलमेट ले रहे हो जिसका कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, उस हेलमेट को अगर मैं ज़मीन में पटक दूं तो वो शायद से विद इन 2-3 हिट में ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसको मैं लात मारूं तो वो शायद से टूट जाए। अगर आपको ये पता है कि आपका उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट अ हेलमेट फॉर राइडिंग, इट्स अ हेलमेट फॉर शो ऑफ। आपने कहीं पे बाइक पार्क किया, आपने हेलमेट पहना, आपने फ़ोटो खिंचवाया, दैट्स इट, उतने तक ही उसको रखो। उसको पहन के आप कहीं पे भी आप राइड पे मत चले जाओ। इफ़ यू गेट अ हिट यू आर डेड ऑन द स्पॉट। सेम विद द राइडिंग बूट। सो हम लोग का ये फ्रंट का ये जो बोन होता है ना, इसमें आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी मसल्स नहीं है, पीछे की तरफ है, सामने की तरफ नहीं है। सो अगर कोई चीज़ अगर ऐसे स्ट्रेट अगर हिट करता है तो ये आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स ये टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा या बेंड हो जाएगा एंड यू विल बी एम्पलीट्यूड। आप कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाओगे। सो हमेशा जो राइडिंग बूट्स है वो हमेशा नी लेवल तक पहनो या फिर एंकल लेवल से थोड़ा ऊपर तक पहनो, हमेशा। दिस इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो आपने देखा होगा वीडियो पे, ये जो राइडिंग बूट में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक और वाइट कलर का, इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट बहुत कम ही था। इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट बहुत ही कम था। ये राइडिंग बूट्स भी बहुत लोग खरीद रहे हैं, अपने पैर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर तक तो ठीक था, चलो आप लगे, आप स्पॉट डेड, यू आर गॉन, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर यू, या फिर आपको कोई सहन नहीं करने वाला, आप लंगड़े हो गए, घर पे पड़े हुए, यू बिकम अ लाइबिलिटी फॉर योर फैमिली। ओके, अगर आपके ये चला जाता है ना तो आप मरोगे नहीं, बट यू विल बी फिजिकली डैमेज्ड। आप ना चल सकोगे, आप ना कहीं पे कुछ कर सकोगे। आप अपने पेरेंट्स के लिए या आप अपने फैमिली के लिए, आप अपने वाइफ के लिए एक बोझ बन जाओगे। एंड देन एट द पॉइंट ऑफ द डे यू रियलाइज दैट येस व्हाट मिस्टेक यू हैव डन। जिनको पैसा लेना था, जिनको बेचना था, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। बट इफ़ यू आर डाइंग ऑन द स्पॉट और इफ़ यू आर बिकमिंग सच काइंड ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड, इट्स योर लॉस एट द एंड ऑफ द डे। तब आप
10 लाख भी दे दो, आप अपना पैर वापस ठीक नहीं कर सकते। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, बट इट्स अप टू यू दैट यू शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, और जब आप कोई प्रोडक्ट लो तो उनसे क्रॉस चेक करके लो। हालांकि आई बिलीव दिस प्रैक्टिस इज अ मैल प्रैक्टिस, इसको नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टोर, चाहे इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में ये सब का बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया में रहकर मैं इंडियन का बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई भी शॉपकीपर, कोई भी गियर एक्सेसरीज वाले अगर ये सब मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन दिस इज नॉट अ गुड sign. I mean, like you will lose that trust build up forever, and आपने इतने सालों में जो नाम कमाए हैं वो within maybe few days वो खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू एनीवन जो भी ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप इनको बेचो मत। अगर आप बेच भी रहे हो अपने एक्स्ट्रा कमाई के लिए, तो उनका बोल के बेचो कि देखो बॉस ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। लेकिन आप किसी को एक ग्लव्स बेच रहे हो, किसी को आप एक राइडिंग बूट बेच रहे हो, किसी को आप एक हेलमेट बेच दे रहे हो, और आप ये कह रहे हो दिस इज द, आप हेलमेट में तो कुछ छुपा नहीं सकते, हेलमेट में आपको बोलना ही पड़ेगा दिस इज फर्स्ट कॉपी, ठीक है चलो हेलमेट का मैं मान लेता हूँ। बट आप किसी को राइडिंग बूट या एक ग्लव्स आप बेच रहे हो, एंड आप ये कह रहे हो कि हाँ ये अल्पाइन स्टार है, और आप इससे इतना पैसा चार्जेस ले रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आई बिलीव दिस शुडंट बी हैपनिंग अराउंड। एंड जो भी लोग ले रहे हैं, अगर आपके पास एक्चुअल में पैसा है तो आप अल्पाइन स्टार आप लो, और आई मीन लाइक उसको किसी ऑथेंटिक एक्सेसरी स्टोर से लो या फिर ऑनलाइन से लो जहाँ पे उसका प्राइस हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई अल्पाइन स्टार का हेलमेट या ग्लव्स जो है वो अराउंड 43,000 मांग रहे हैं, 50,000 मांग रहे हैं, यार मेरा लेने का इतना ही नहीं, यहाँ पे मुझे 9,500 में या 4,000 में, 3,500 में, 2,000 में अल्पाइन स्टार मिल रहा है, डोंट गो फॉर इट। और आप रिटेल स्टोर पे बेच रहे हो, दैट इज अ मैल प्रैक्टिस। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन ऑफ द बायर्स, राइडर्स ऑफ द राइडर कम्युनिटी, कि आप कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले प्लीज़ उसको देख के, परख के, समझ के लो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि मैंने जब उनको कन्फ्रंट किया कि ये ग्लव्स जो है ये तो डुप्लीकेट है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ये था चैट, ये मैं आपको चैट का वो भी कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के लो, एंड डोंट गो फॉर फैंसी थिंग्स। एटलीस्ट आप 10,000 का हेलमेट पहनो, थंडर 3, थंडर 4 ले लो, या एक्सॉर का ले लो 5,000 10,000 का। एटलीस्ट यू नो दैट यू आर बाइंग एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट। वो क्रैश होने के बाद वो आपको एटलीस्ट बचा देगा। लेकिन ये जो नेपाल में जो हेलमेट्स मिल रहे हैं, नेपाल में जो गियर्स मिल रहे हैं, राइडिंग बूट वगैरह, ये खुद का ही कोई भरोसा नहीं, ये टूट के खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो। मैं ये नहीं कहूँगा लाइक करो, ये करो, मेरे को नहीं चाहिए भाई, बस आप सेफ्टी में रहो। और ये सब जो प्रैक्टिस, जो मैल प्रैक्टिस जो इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में या कहीं पे भी हो रहा है, इससे थोड़ा संभल के, क्योंकि बेचने वाले बेचेंगे, यू कांट स्टॉप देम, राइट। तो इट्स अप टू यू नाउ, यू हैव टू गेट स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। और अगर बंदा बोल के बेच रहा है कि भैया देखो आपको चाहिए था, मैं शौक की वजह से मैं आपको दे सकता हूँ, बट ये जो है ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, देन इट इज फाइन। अगले ने आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, दोनों के बीच में एक समझदारी हो गया कि भाई ये मुझे फर्स्ट कॉपी बेच रहा है, मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट कॉपी बेचने में भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फर्स्ट कॉपी शूज बेचते हैं, फर्स्ट कॉपी जैकेट, ग्लव्स, सॉरी नॉट ग्लव्स, बेल्ट, वॉलेट, ये सब फर्स्ट कॉपी बिकते हैं, बहुत लोग हैं पहनते हैं। फर्स्ट कॉपी जी शॉक के वॉचेस भी बिकते हैं, बहुत लोग खरीदते हैं, बट उनको पता है कि फर्स्ट कॉपी मैं पहन रहा हूँ, दैट्स ओके। बट आप सेफ्टी को लेके तो मत खेलो अपने लाइफ के साथ, या फिर जो बेच रहे हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ, अपने लाइफ किसी और के लाइफ के साथ मत खेलो, यू विल फॉल इन गिल्टी। आज सपोज मान के चलो मैं एक सेलर हूँ, मैंने एक हेलमेट या एक राइडिंग बूट या कुछ मैंने अपने ही शहर के किसी बंदे को बेचा, और मैं इनको जानता हूँ, वो बंदा लेके गया, राइड पे गया, मर गया कोई कारण से, या उसका पैर टूट गया, खत्म पैर, वो बंदा अपना ही गलती मान रहा है। लेकिन एट द कोर ऑफ द हार्ट यू नो ना कि आपकी वजह से वो बंदा का आज पैर नहीं है, या आपकी वजह से वो बंदा जिंदा रह सकता था, लेकिन उसके पास ऐसा हेलमेट मैंने उसको ठगबाजी करके बेच दिया और वो मर गया, आपको गिल्ट ट्रिप होगा, वो कर्मा कहाँ जाएगा, यू नो। सो आई एम ए बिलीवर ऑफ कर्मा, सो आई नेवर promote wrong things, but please make sure that you share this video, and please do not buy such kind of products. If you know, अगर आप स्टाइल के लिए ले रहे हो, go for it. If you don't know, if you are in doubt, then cross check. और उनको आप बोलो कि भाई आप मेरे को कहीं पे लिख के दो कि ये प्रोडक्ट जो है ये डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर आपको अल्पाइन स्टार खरीदना है तो पैसे जमा हो यार, 20-50 निकालो अपने पॉकेट से, 1000 खरीदो, मेंटली शांति में रहोगे, दैट्स ऑल। आई मीन लाइक
नो हेट्रेड, नथिंग टू डू विथ एनीवन, बस मैंने अपनी तरफ से एज अ बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल राइडर, when I see people are buying wrong stuff and people are risking their life and they are also manipulating or getting manipulated, तो मुझे बुरा लगता है. So I mean like yeah, with all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी वीडियो पे. Bye bye.